सर ये आज हम दूसरे लैब में हैं। पहला लैब हमने देखा, ये लैब क्या है सर, इसके बारे में जरा विस्तार से बताएं। भारत सरकार ने हमको ग्रांट दी, उसमें हमने ये जीनोमिक की लैब इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो वर्तमान में हमारी कोशिश ये है कि हम यहाँ पर कैरियोटाइपिंग, पेरेंटेज वेरिफिकेशन एंड डीएनए बेस्ड जेनेटिक डिजीज एनालिसिस, इसको थोड़ा सा सरल भाषा में किसानों को अगर समझाए तो सबसे पहले जो आपने वर्ड यूज़ एक तो हमको सबसे पहले हमने कैरियोटाइपिंग का मतलब हो गया कि कोई क्रोमोसोम्स के अंदर कोई गड़बड़ी तो नहीं है, अच्छा, वो चेक करने के लिए हम एक तो कैरियोटाइपिंग का काम, दूसरा कि डीएनए में कोई डिजीज तो नहीं है, जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है, अच्छा, जेनेटिक डिफेक्ट पता करने के लिए। दूसरा A1 A2 का बहुत बोलबाला है, तो ये पता करने के लिए A2 A2 गए है या A1 A2 है या A1 A1 है, ये तो डीएनए से पता चलेगा। उसके लिए यहाँ पर फैसिलिटी हमने डेवलप कर ली, जिसको हम वर्तमान में कर भी रहे हैं। इसी तरीके से इस काम को आगे बढ़ाते हुए अब हम जीनोमिक का काम करना चाहते हैं, जिसमें कि हम जीनोमिक ब्रीडिंग वैल्यू एस्टिमेशन कर पाएँ। तो एनडीडीबी के सहयोग से वो जो गौ चिप है, महिष चिप है, उसको इस्तेमाल करते हुए और अपना डेटाबेस तैयार करते हुए हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि जीनोमिक फैसिलिटी हम अपने यहाँ पर बनाएं और किसान को हम ब्लड लेके आएँ किसान के द्वार में, गाय का या भैंस का, और उसको चेक करके उसको जीनोमिक ब्रीडिंग वैल्यू एस्टिमेशन दे दें कि भाई आपके गाय के दूध का पोटेंशियल इतना है, जो बच्चा पैदा हुआ इसका इतना पोटेंशियल है, या भैंस का इतना पोटेंशियल है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप इस बुल को अगर इस्तेमाल करेंगे, इसका सीमेन इस्तेमाल करेंगे, तो आपके बच्चे की प्रोडक्शन एबिलिटी अच्छी होगी। पहले से ही बता देंगे, पहले से बता देंगे। एक तो होता है कि देखो गाय वही है, अब बुल ए से आपने बच्चा पैदा किया, बुल बी से किया, बुल सी से किया, तो बुल ए बी सी का अगर तीनों बच्चे होते, तीनों की प्रोडक्शन एबिलिटी एक नहीं होगी। कोई एक बुल होगा जो बेस्ट होगा जेनेटिक्स के लिए, तो उसका भी एस्टिमेशन हम कर सकते हैं।